हॉस्पिटल का उद्घाटन किया हूं। एक हॉस्पिटल नोएडा में 300 बेडेड कोविड हॉस्पिटल का, इसके बाद गोंडा में 300 बेडेड कोविड हॉस्पिटल का। ये दोनों हेल्थ विभाग के द्वारा संचालित हैं और टाटा ट्रस्ट तथा बिल गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से 300 बेडेड कोविड हॉस्पिटल हम लोगों ने वहाँ पे बनाए हैं, जिसमें लेवल 2 और लेवल 3 स्तर की कोविड पेशेंट के लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आज प्रातःकाल ही हम लोगों ने गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 300 बेडेड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल को वहाँ पर लोकार्पित किया है और आज सायंकाल यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित केजीएमयू के 320 बेडेड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का हम उद्घाटन कर रहे हैं। यानी ये सुविधाएं बताती हैं कि कितनी तेजी के साथ, इससे पहले हमारे पास हर जनपद में लेवल 1 और लेवल 2 के हॉस्पिटल थे, कोविड हॉस्पिटल थे, लेवल 3 की सुविधा नहीं थी। मुझे याद है जब कोरोना का पहला केस उत्तर प्रदेश में आया था, हमारे पास एक भी बेड कोरोना उपचार के लिए नहीं थे, हमें दिल्ली भेजने पड़े थे, न जांच की सुविधा थी। आज हमारे पास यानी 15 दिन के अंदर हम लोगों ने लेवल 3 स्तर के भी इतने बेड्स बढ़ाए हैं। लेकिन अगर कोविड बेड्स की संख्या देखें तो हम लोगों ने लगातार इस पर कार्य किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बार बार मार्गदर्शन मिलता रहा और उस क्रम में हम लोगों ने जो कार्य प्रारंभ किया उसका परिणाम हमारे सामने है। 25 मार्च से लेकर के अब तक कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन मैंने 2 से 2.5 घंटे केवल कोविड से बचाव, उससे उपचार और उससे प्रभावित पब्लिक के बारे में केवल उसी को फोकस करते हुए बैठक न ली हो। पूरे प्रदेश के अंदर इन सभी कार्यक्रमों को लेकर के हमारा एक रूटीन का कार्यक्रम बनता है। मेरे सामने जब कोविड से संबंधित कोई बात सामने आती है तो एक एक जनपद की और एक एक हॉस्पिटल की पूरी तस्वीर पूरी पारदर्शी तरीके से मेरे सामने आ जाती है। कौन जनपद क्या कर रहा है, किस जनपद के किस हॉस्पिटल की क्या रेपुटेशन है और उसके द्वारा इस कोरोना कालखंड के दौरान किस प्रकार की सेवाएं दी जा रही हैं, ये स्थिति बहुत स्पष्ट आ जाती है। क्योंकि मैं एक एक पेशेंट के बारे में भी और एक एक डेथ के बारे में भी जानता हूं, स्वयं उसके बारे में ऑडिट भी करता हूं, पूछता भी हूं कि आखिर इसका कारण क्या है। और इसलिए मेरे सामने सारी तस्वीर है, कौन क्या कर रहा है, किस स्थिति में है, कहाँ पे कौन लोग राउंड ले रहे हैं, कौन लोग नहीं ले रहे हैं, कहाँ पे क्या सुविधाएं हैं, किस सुविधाओं को वहाँ बढ़ाया जा सकता है। ऐसे ही टेस्टिंग में भी केजीएमयू उत्तर प्रदेश का पहला संस्थान था जिसने अपने यहाँ कोविड जांच के लिए लैब स्थापित करते हुए 72 जांच पहले दिन यहाँ पर करके दिखाया था 23 मार्च को, और 23 मार्च से प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आज प्रदेश में हम लोगों ने कल 1,55,000 जांच एक दिन में की है। हमारे पास एक समय एक भी जांच करने की क्षमता नहीं थी। केजीएमयू ने 23 मार्च को पहली बार जो जांच की थी वो 72 टेस्ट किए थे आरटीपीसीआर के। आज हमारे पास आरटीपीसीआर के लगभग 50,000 टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। 3,500 के आसपास ट्रूनेट मशीन से भी टेस्ट की कोविड टेस्ट हो रहे हैं और लगभग 1 लाख से ऊपर हम लोग प्रतिदिन एंटीजन टेस्ट भी कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर एक कार्यक्रम चल रहे हैं और इससे काफी लोगों को बचाने में मदद भी मिली। हम उन आंकड़ों में जाना नहीं चाहेंगे कि अन्य राज्यों की और अन्य देशों के अंदर पॉजिटिविटी और डेथ रेट क्या है,
लेकिन हमारा जो दायित्व है, हम अपने दायित्व का निर्वहन किस रूप में कर रहे हैं। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि केजीएमयू, एसजीपीजीआई, आरएमएल, इनको तो पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल बनना चाहिए। और मैंने इसीलिए इन तीनों संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई राउंड की स्वयं भी बैठक की और मैंने इन लोगों का आह्वान किया कि आप लोगों को अपने हॉस्पिटल की सुविधा को बेहतर करने के साथ ही वर्चुअल आईसीयू संचालित करना चाहिए। यहां से बैठ करके हर कोविड हॉस्पिटल के साथ जुड़ करके उनकी जो भी समस्याएं हैं, हम उसके माध्यम से प्रतिदिन इसका समाधान का रास्ता निकालें। और यह कार्य प्रारंभ भी हुआ, एसजीपीजीआई ने इस कार्य को प्रारंभ भी किया। आईसीएमआर ने केजीएमयू को पूरे प्रदेश के अंदर जितनी भी टेस्टिंग लैब्स हैं, इन सब के भी मेंटेन की जिम्मेदारी दी है। केजीएमयू उन सब की मॉनिटरिंग भी करता है, उनकी क्वालिटी के बारे में भी केजीएमयू के साथ जुड़ करके वे अपनी क्वालिटी में को स्ट्रेंथन करने का कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हम सबको तैयार होना पड़ेगा।